हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। कल हमारे सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो मैं निफ्टी के चार्ट पे ही एनालिसिस कर दूंगा क्योंकि टेक्निकल चार्ट हमारे यहीं पे अवेलेबल है। आज मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स दिखा के भी कुछ समझाना चाहता हूँ और आप इस हिसाब से ही लेवल्स को ड्रॉ कर लेना। अगर निफ्टी में 100 पॉइंट की हम लोग बात करें तो सेंसेक्स में वो ही 100 पॉइंट 300 पॉइंट के आसपास में हो जाते हैं, ठीक है। और लगभग लगभग दोनों का चार्ट सेम होता है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं टेक्निकल चार्ट पे। फिलहाल क्या लग रहा है मार्केट में, देखो कि ये जो 2 दिन का सेलिंग आया था, जो ये ब्रेकआउट मार्केट ने देने का कोशिश किया, उसके बाद इसको फेल किया। उसके बाद हम लगातार अपने प्रीवियस ये जो पहले सपोर्ट लेवल था उसके नीचे जब हमने इसको ब्रेक किया तो इसको रेजिस्टेंस की तरह हम बार बार ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम मेजर रेजिस्टेंस के नीचे ही बार बार ट्रेड कर रहे हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे कि हम कभी भी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटी मोटी वेरिएशंस है, लेकिन नीचे की तरफ देखोगे तो ये जो गैप है, ये गैप स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह फिलहाल अभी तक मार्केट में काम करता हुआ दिख रहा है। हम इस गैप को फिल नहीं कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जब तक हम इस गैप के नीचे जाके कहीं पर ट्रेड नहीं करते तब तक कुछ खास यहाँ पे बेरिशनेस है नहीं। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है। लार्जर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट साइडवेज है और इस मंथ में भी हो सकता है कि आपको एक सर्टेन रेंज के अंदर मार्केट वॉलेटिलिटी दिखाता हुआ दिखे, लेकिन ओवरऑल मार्केट कहीं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके जाने वाला अभी तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी ऑप्शन सेलर होगा जिसने 500 और नीचे की तरफ 600 या फिर 700 800 ये सारे सेल करके बैठा हुआ होगा, 800 नहीं 700 600 और ऊपर की तरफ 500 400, वो सारा इत्मीनान से बैठेगा, उसको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है। फिलहाल अभी तक के लिए यही दिख रहा है। अभी देखोगे प्रीवियस 2 दिन में लगातार यहाँ पे डोजी डोजी कैंडल बना है। कल भी डोजी बना था, आज भी सिमिलर कैंडल बना है, बस लेंथ वाइज यहाँ पे लेंथ इस कैंडल की ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि यहाँ पे क्योंकि डोजी बना है तो कल एक ही बस यहाँ पे खतरा है कि कोई गैप अप ना खुल जाए। अगर मान लो डायरेक्टली यहाँ कहीं पे गैप अप खुल गया और खुलते के साथ अगर ये स्पाइक मारना चालू किया तो हो सकता है फिर ये वापस से पिछले रेजिस्टेंस को टच करता हुआ दिखे। लेकिन मान लो अगर कल ये वापस से इसी रेंज में कहीं पे फ्लैट खुल गया तो ये फिर देर से धीरे धीरे करके हो सकता है नीचे की तरफ इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जिसने आज बेरिश पोजीशन लेके गया होगा अगर कोई बीटीएसटी में, तो उसको बस खतरा इतना ही है कि डायरेक्टली 200 के ऊपर कहीं पे इस बड़े वाले रेड के ऊपर कहीं पे गैप अप ना खुल जाए। अगर ये इसके ऊपर डायरेक्टली गैप अप खुल जाता है तो फिर यहाँ पे जितने भी सेलर आए होंगे इस एरिया पे वो सारे ट्रैप हो जाएंगे और यहाँ पे हो सकता है मार्केट टाइम बिताने के बाद ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करे अगले रेजिस्टेंस के आसपास, ठीक है। और सबसे फेवरेबल कंडीशन यही होगी कि मार्केट फ्लैट खुले, सबसे बढ़िया इसी रेंज के आसपास कहीं पे खुले और यहाँ पे टाइम बिताने के बाद अगर धीरे धीरे करके ब्रेक डाउन करता है तो जिसने कॉल सेल किया होगा उसको डिसेंट पैसा मिलेगा और मार्केट यहाँ पे हो सकता है साइडवेज ही रहे, लेकिन नीचे की तरफ 888 और 850 ये सारे लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो अगर कोई गैप अप होता है तो आप फिर नीचे की तरफ पुट से हेज कर सकते हो। गैप अप को डायरेक्टली चेस करने मत जाना क्योंकि हो सकता है गैप अप खोलने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो जाए, क्योंकि इस रेंज में हमने काफ़ी टाइम बिताया था, ठीक है। तो अगर इसी रेंज में मान लो गैप अप खुल जाए और यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता उसके बाद अगर इस रेंज को ब्रेक करता है तो अगले रेजिस्टेंस तक ये जाने की कोशिश कर सकता है। अगर मान लो यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुल जाए तो व्यू वही रहेगा कि यहाँ से हो सकता है धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जो हमारा गैप है डेली चार्ट पे उसको फिल करने की कोशिश कर सकते हैं। कल सेंसेक्स एक्सपायरी ध्यान रखना, आज ऊपर और नीचे दोनों तरफ ऑलरेडी बड़ा मूव हो चुका है। तो हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में आपको प्रीमियम डिके करते हुए दिखे, या फिर अगर प्रीमियम्स में एक्सपेंशन आता भी है तो भी फिर आपको देर से वो सारे डिके होते हुए दिखेंगे। तो कल ज़्यादा कैपिटल से ट्रेड मत करना और मिलते हैं हम लोग अगले एनालिसिस वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।